Hello everyone, my name is Bhavna. How are you all? I hope you are doing well. So अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बेटा अपने पिछले लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना। और ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलोइड्स, कंसंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी, ये सब टॉपिक्स कवर किए थे और लास्ट अपना टॉपिक था सॉल्युबिलिटी कर्व, है ना बेटा। तो इन सब टॉपिक्स को हमने क्वेश्चंस के साथ अच्छे से कवर कर लिया था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन टेक्निक के बारे में, कि जितने भी अपन ने जो मिक्सचर पढ़े थे, जैसे मैं बता दूं मिक्सचर कैसे, एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं। ने मिक्स किया जैसे सॉल्ट और वाटर, ये आपका एक मिक्सचर था जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ये होमोजेनियस मिक्सचर है ना। और मिक्स करें अपन सैंड एंड वाटर को, ये भी अपना एक मिक्सचर था। तो ये सब अपने क्या थे, एक मिक्सचर थे। तो इन मिक्सचर्स की आप सेपरेशन टेक्निक को पढ़ेंगे कि वाटर को अलग कैसे करेंगे और सॉल्ट को अलग कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन आप एक चीज समझिए कि आप सेपरेशन पढ़ने जा रहे हैं तो सेपरेशन करना क्यों है, इस चीज को अपन समझ लेते हैं। अब देखिए आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं, पिक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो आप लोग सब अच्छे से मुझे बता सकते हैं कि आप किस सॉल्ट को अपने खाने में यूज लेंगे, तो ऑब्वियसली ये सबका जवाब होगा सेकंड वाले सॉल्ट का। जो हाथ पे आप सॉल्ट देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिट्टी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल ये प्योर है। जो फिल्टर्ड है, आई मीन प्योर है, वो अपनी बॉडी को नुकसान भी नहीं करेगा, इसलिए इनका क्या सेपरेशन जरूरी है, इन इम्प्योरिटी को निकालना जरूरी है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कि सेपरेशन इसलिए जरूरी है कि जिससे अपन ये सारी जो इम्प्योरिटीज है इनको अलग करके एक प्योर क्रिस्टल अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर यूज ले सके। तो आपको पता चला कि अपने लिए सेपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जरा अपन इसके प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा कि इस फॉर्म से, ये इम्प्योर फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं अपन? तो चलिए बेटा अपन वीडियो के थ्रू इसको समझते हैं। बेटा अब ये आपका इम्प्योर सॉल्ट है, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व कर लिया और ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया अच्छे से डिसॉल्व करके। फिर इसको अपन ने गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही वाटर इवापोरेट होगा, धीरे धीरे वाटर इवापोरेट होकर अपन को प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे। अब बेटा ये चीज तो आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अपन इम्प्योर क्रिस्टल, NaCl की जो क्रिस्टल है उससे प्योर NaCl के क्रिस्टल कैसे ले सकते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, ठीक। अब कुछ इसके साथ साथ, ये जर्नल मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब इसके साथ साथ आपके NCERT के कुछ एग्जांपल है जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपन आगे चलते हैं। अब बेटा अपन ने ये तो समझ लिया कि अपन जो इम्प्योर नमक था, ठीक है, इम्प्योर सॉल्ट था जिसको अपन यूज में नहीं लेते, उससे प्योर क्रिस्टल अपन कैसे बनाते हैं। अब ये आपके NCERT के अंदर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं क्योंकि NCERT भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, बेटा होमोजीनियस मिक्सचर अपने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। मैं बेसिकली एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ और इसका डिटेल लेक्चर आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स आपने मिक्स किया सॉल्ट एंड वाटर को, ठीक है, सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया। तो जैसे ही आप इसको एक ग्लास के अंदर मिक्स करेंगे तो पूरा डिजोल्व होने के बाद NaCl जब वाटर में पूरा डिजोल्व होता है तो वो ऐसा दिखाई देता है कि उसके अंदर पूरा पानी ही है, मतलब उसके अंदर नमक बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वो ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें और कुछ भी नहीं है। वो होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक। तो अब बेटा क्या ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके NCERT के अंदर। अब जैसे ये आपके क्या दे रखा है, रॉक सॉल्ट दे रखा है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है। जब भी प्योरिटी के अंदर प्योर क्रिस्टल की फॉर्म में होता है तो वो ऐसा कुछ दिखता है। ऐसे ही जैसे ये धागे वाली मिश्री है ना, कैंडी शुगर के बारे में अपन बात करते हैं, तो वो ऐसी दिखती है, ये भी इसके प्योर क्रिस्टल है। और फ्रॉस्ट की बात करें, फ्रॉस्ट बेटा बेसिकली वो होती है जैसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, वो कन्वर्ट हो जाती हैं आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल के अंदर, उसे बोलते हैं अपन फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का ही एक एग्जांपल है। आई थिंक वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि अपने कैसे क्रिस्टल निकाले, तो ऐसे ही क्रिस्टल स्नो के होते हैं, ठीक है। और आप डेली देखते होंगे अपनी मम्मी वगैरह को, जब वो मीठा वगैरह कुछ बनाती है तब वो चाशनी बनाती है, ठीक है। क्या करती है, वाटर के अंदर शुगर को डाला, बेसिकली मिक्स किया और इस तरीके से सिरप बनाती है तो लिक्विडिश होती है, और जैसे ही वो ठंडी होती है उसके अंदर इस टाइप के क्रिस्टल नजर आते हैं आपको, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसे अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब बेटा आपके
जो एनसीईआरटी के अंदर है उसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का, वो है जेमस्टोन, ठीक है। ये कैव का एक पिक्चर दे रखा है, तो इसका क्लोजअप जो फोटो है वो ये है, ठीक है। तो ये बेटा बेसिकली क्या है, क्वार्ट्स, ये है क्वार्ट्स जो होता है जेमस्टोन, ठीक है, जेमस्टोन। अब बेटा जेमस्टोन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डायमंड होता है, पन्ना होता है, रूबी होती है, वो सब जेमस्टोन होते हैं जो रिंग्स के अंदर घर में मम्मियाँ अपने पापा और सब लोग पहनते हैं, वो होता है जेमस्टोन। तो बेटा ये भी किस प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टल्स के अंदर बनता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटा। आई बात समझ में आपको। और ऐसा क्यों होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये कुछ टाइम लेता है, कुछ सालों तक ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो वो इस टाइप के क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है। आई होप सो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं फिर। देखिए अब ये अपन ने क्या प्रोसेस देखा कि जो सी वाटर है, ठीक है, अपन ने अभी लिया था सी वाटर, मतलब अपन ने नमक को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक। तो वो सी वाटर है, सी वाटर लिया, उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड का मीनिंग क्या था बेटा, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सेचुरेटेड का मीनिंग कि जैसे कोई भी सॉल्यूट, मैं एग्जांपल दूं, शुगर को आपने मिक्स किया वाटर के अंदर, तो वो पूरी तरीके से मिक्स हो गई, और कब तक मिक्स किया, जब तक उसकी एक ऐसी कंडीशन नहीं आई जब तक उसमें शुगर घुलना बंद नहीं हो जाए, मिक्स होना बंद नहीं हो जाए, तो वो होता है एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, देन उसको हीट करके अपन ने क्रिस्टल ले लिए, किसके, सॉल्ट के क्रिस्टल। अभी अपन ने देखे थे सॉल्ट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। अब इन सबको तो अपन समझ ही चुके हैं। क्रिस्टलाइजेशन को बेटा समझते हैं अपन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड क्रिस्टल। बेसिकली क्या किया था अपन ने, अभी वीडियो के अंदर आपने देखा क्रिस्टलाइजेशन क्या किया, इम्प्योर NaCl जो नमक था इम्प्योर, उससे अपन ने प्योर क्रिस्टल लिए। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्योर सॉलिड के क्रिस्टल अपन को मिलते हैं फ्रॉम द, एक मिनट, ये अनसेचुरेटेड नहीं है, ये सेचुरेटेड है, ठीक है, फ्रॉम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया किसके अंदर बेटा, पानी के अंदर, ठीक है। व्हेन ए सॉल्यूशन इज हीटेड, और उसको क्या किया, गर्म किया, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, और फिर उसको अपन ने कूल किया, ठीक है। तो कूल करने के बाद क्या था, जो डिजोल्व सब्सटेंस था, डिजोल्व सब्सटेंस सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्रिस्टल। जितना भी अपन ने उसके अंदर सॉल्ट को मिक्स किया था, तो वो क्या हो गया, वो सेपरेट आउट हो गया, ठीक है, किसकी फॉर्म में, प्योर क्रिस्टल की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय द क्रिस्टलाइजेशन। अभी अपन देख बेटा इसको भी देखेंगे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, मतलब सॉल्ट से अपन, सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट जो मिक्स होता है सी वाटर के अंदर, उसके क्रिस्टल अपन, अपने जो नॉर्मल डेली ट्विन का नमक होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। शुगर क्रिस्टल फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन से शुगर क्रिस्टल कैसे फॉर्म होता है, इसका भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। और जेमस्टोन, इसका भी बेटा मैंने एग्जांपल दिया, जैसे रूबी हो, डायमंड हो, ये सारे क्या है, नेचुरली जो मिनरल की फॉर्म में अपन को अर्थ के अंदर मिलते हैं। अभी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, सॉल्ट इस टाइप से मिलता है अपन को, ठीक है। ये शुगर के क्रिस्टल है बेटा, और ये जेमस्टोन जो कि आपने देखे होंगे। आई होप सो ये पूरा अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा तो फिर अपन आगे चलते हैं। अब बेटा आपके एनसीईआरटी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्मेशन का ये पूरा प्रोसेस दे रखा है, लेकिन पहले अपन इसको वीडियो से समझेंगे, देन फिर अपन इसकी थ्योरी पर आएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले अपन ने कॉपर सल्फेट डाला बीकर के अंदर, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बेटा बीकर, इसमें कॉपर सल्फेट को डाला। कॉपर सल्फेट को डालने के बाद बेटा इसके अंदर वाटर को मिक्स किया अपन ने, ये वाटर को मिक्स कर रहे हैं। अब वाटर को मिक्स करने के बाद बेटा इसके अंदर क्या डालेंगे, कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे। मैं आपको रीजन बताऊंगी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल रहे हैं, पहले आप इस प्रोसेस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है।
यहाँ पे अपन ने वाटर डाल दिया, कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाला। देन बेटा क्या किया, इसको वाटर बाथ पे, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर है, और इसके अंदर अपन ने बीकर को रख रखा है, तो ये वाटर बाथ में ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। वाटर बाथ पर अपन ने जो भी सब्सटेंसेस बीकर में डाले थे, ठीक है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट इसके अंदर अपन मिक्स कर रहे हैं, जिससे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, और हीट करेंगे। जैसे ये हीट हो जाएगा बेटा, इसको अपन क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, फर्नल लगा के फिल्टर पेपर के थ्रू इसको अपन फिल्टर कर लेंगे, जिससे सारी इंप्योरिटीज है ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए, ठीक है बेटा। फिल्टर करने के बाद बेटा अब क्या करेंगे, अपन इसको वॉच ग्लास से ढक देंगे, ठीक है, कुछ देर कूल होने के लिए रख देंगे, जिससे क्रिस्टल अच्छे से बन जाए। और इसको कूल करने के बाद इसके अंदर जो क्रिस्टल आए वो इस टाइप के क्रिस्टल आपको दिखेंगे। होप सो कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि अपन थोड़े से एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट तो अपन ने समझ लिया, एनसीईआरटी की लैंग्वेज के ऊपर अपन डिटेल में देख लेते हैं। तो क्या है, कलेक्ट ए सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसे अपन ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। बेटा नाम याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है, CuSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट बोल रहा है ये कि अगर कॉपर सल्फेट नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट से, जो आप खाने में नमक यूज लेते हैं ना बेटा, उससे भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको ऐसे ही हाथों से ना पकड़ें, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या किया इसने, 1 ग्राम क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। और फिर क्या किया बेटा, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया, और उसके अंदर ऐड किया क्या, 25 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ml बीकर के अंदर 25 ml वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। आप ऐसे पॉइंट बनाएंगे ना बेटा, तो एक ही बार में आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है, जिससे आपको क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी चीजों को समझने में, ठीक है। 25 ml वाटर इसके अंदर डाल दिया। फिर ऐड क्या की ऐड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दी, ठीक है, H2SO4 ड्रॉप्स, ठीक। अब ड्रॉप्स डालने के बाद इसको जेंटली अपन हीट करेंगे मिक्सचर को, ठीक है, वाटर बाथ पर। मैंने बताया था ये ब्लैक कलर का जो तो आपका वाटर बाथ था, इसको अपन ने क्या हीट करने के लिए रख दिया, ये है आपका बर्नर, और कंटिन्यूअसली इसको चलाएंगे। और फिर क्या करेंगे बेटा, इसमें और ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट को, ठीक है, अंटिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, जब तक कोई ये सॉल्यूशन क्या नहीं हो जाता, सैचुरेटेड, जब तक कि अपन इसमें तब तक कॉपर सल्फेट डालेंगे जब तक इसमें कॉपर सल्फेट पूरी तरीके से मिक्स होना या घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्यों डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली इसलिए डाला है जिससे अपन प्योर क्रिस्टल ले सकें और एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं हो। जैसे कि आपको दे रखा है रीजन कि सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प इज मेकिंग प्योर क्रिस्टल बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शन, कोई भी अनवांटेड रिएक्शन नहीं हो और रिएक्शंस को एसिडिक इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, इस वजह से अपन कॉपर सल्फेट यूज लेंगे, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं, H2SO4 यूज लेंगे। और जो H2SO4 होता है बेटा ये भी बहुत हार्मफुल होता है, तो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे क्या बोल रहा है बेटा कि क्या करना है, फिर अपन ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको अच्छे से और कॉपर सल्फेट ऐड कर लिया, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया और अच्छे से हीट कर लिया, ठीक। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन, अब क्या करना है अपन को, जो हॉट सॉल्यूशन था उसको अपन ने फिल्टर कर लिया टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो इस फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और बाकी का सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कलेक्ट इट इन क्लीन बीकर एंड कवर इट विथ वॉच ग्लास, और क्या करेंगे अपन, एक क्लीन बीकर के अंदर कलेक्ट कर लिया, उसको वॉच ग्लास से अपन ने ढक दिया। ये बेटा ये आपका वॉच ग्लास है, ठीक है, वॉच ग्लास से ढक दिया और कुछ देर इसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया, जिससे क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो सके, वो एक अच्छे सेटल होके एक पैटर्न के अंदर अरेंज हो सके, ठीक है। यही बोल रखा है, अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग इट, है ना, गिव इनफ टाइम टू द पार्टिकल्स। बेटा अब इस पे ध्यान देना क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो उसको इनफ टाइम देंगे पार्टिकल को इन द सॉल्यूशन टू कम टुगेदर, ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल है वो एक साथ एक दूसरे के पास आए, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज शाइनी वेल शार्प क्रिस्टल,
ब्लू क्रिस्टल फॉर्म्स, ठीक है। ब्लू क्रिस्टल इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे जैसे कि आपने दिख रहा है, आपने वीडियो में भी देखा, ठीक है। अब ये क्रिस्टल है ना, इनको क्या किया अपन ने, वाटर से थोड़ा सा वॉश किया और इसको एक ड्राई वॉश ग्लास के अंदर कलेक्ट कर लिया। तो ये बेटा आपका एक्सपेरिमेंट था, होप सो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। अब आपकी बेटा एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीजें दे रखी है जिनको समझना बहुत जरूरी है और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसको समझते हैं अपन। क्रिस्टलाइजेशन इज ए कॉमन टेक्निक फॉर सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंस। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं अपन, प्योर सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा ये भी बताया था मैंने कि होमोजीनियस मिक्सचर से बनाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। when new compound are prepared, जब भी न्यू कंपाउंड बनते हैं ना, they are often accompanied by the unwanted impurities, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटी आ ही जाती है जब भी कोई प्योर क्रिस्टल अपन बनाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन अपन को हेल्प करता है ना, हेल्प करता है टू सेपरेट द डिजायर प्योर सब्सटेंस। जो भी अपन प्योर सब्सटेंस बनाना चाहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इसमें अपनी हेल्प करता है, ठीक है, फ्रॉम द अनडिजायर इम्प्योरिटीज, ठीक है, अनडिजायर इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। अब बेटा इस चीज को अच्छे से समझना, मैंने आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे से कवर की है ना, तो उनको इसको भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या कह रहा है ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप जब भी पढ़ेंगे ना आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू सॉलिड्स। अब बेटा ये क्या कह रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है ना, वो सेपरेट करता है दो सॉलिड को। अभी तो अपन ने पढ़ा था कि एक अपन को प्योर क्रिस्टल मिलता है और ये बोल रहा है कि टू सॉलिड को सेपरेट करने में मदद करता है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखो पहले इस लैंग्वेज को समझने से पहले आप इसको समझिए, ठीक है। आप इसमें देखिए, अब बेटा क्या है, वाटर के अंदर किस किस को मिक्स किया गया है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक मिनट में यहाँ लिखती ताकि आपको अच्छे से दिखे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaCl कॉमन सॉल्ट, इन दोनों को मिक्स कर रखा है, ठीक है, वाटर के अंदर। अब इन दोनों में से किसी एक का भी अमाउंट अपन कम ले सकते हैं, ठीक है, एक का अमाउंट कम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक। तो इसके अंदर जब अपन मिक्स करेंगे तो अच्छे से अपन ग्लास रॉड से इसको मिक्स करेंगे और जब कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएंगे दोनों सॉल्वेंट, सॉरी, दोनों सॉल्यूट कंप्लीट मिक्स हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तब अपन क्या करेंगे बेटा, इसको हीट होने के लिए रखेंगे। मैं नंबरिंग कर देती हूँ, फर्स्ट ये, इसको अपन सेकंड अच्छे से डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व जब वो कंप्लीटली हो जाएगा तो उसको हीट करने के लिए रखेंगे, ठीक है। अच्छे से अपन ने हीट किया, अब हीट होने के बाद बेटा उसको थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए अपन ने छोड़ा। जैसे ही कूल डाउन होने के लिए तो ये छोटे 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 बहुत सारे अपन को क्रिस्टल बनने लगेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को अरेंज करने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये फिफ्थ हो गया अपना और ये सिक्स, तो ऐसे अपन को क्रिस्टल मिलेंगे। लेकिन ये क्रिस्टल किसके होंगे बेटा, ये होंगे अमोनियम क्लोराइड के, क्योंकि इसके अंदर क्या मिक्स है, इसके अंदर NaCl भी मिक्स है। तो आप सोचोगे कि NaCl कहाँ गया, तो ये जो वाटर आपको दिख रहा है ना, इसी में NaCl मिक्स है, तो फिर NaCl अलग कैसे होगा। देखो इस सेपरेशन से, इससे तो अपन ने किसको सेपरेट कर लिया बेटा, अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को अपन ने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब बचा इसके अंदर NaCl, ठीक है, वाटर के अंदर मिक्स होके NaCl बचा हुआ है बेटा। तो इसको अपन उसी प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करेंगे जो अपन ने अभी पीछे देखा, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, उसी प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि दोनों को मिक्स किया है लेकिन सबसे पहले क्रिस्टल अमोनियम क्लोराइड के ही क्यों बने, ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टल अमोनियम क्लोराइड के ही क्यों बने। तो बेटा कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, है ना, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में या वाटर के अंदर। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है अमोनियम क्लोराइड की वो बहुत ज्यादा है ना, सॉल्युबिलिटी है मोर, मोर है, किसके कंपैरिजन में, NaCl के कंपैरिजन में सॉल्युबिलिटी अमोनियम क्लोराइड की बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पहले सॉल्युबल हो जाता है और सॉल्युबल होने के बाद सेपरेट भी जल्दी हो जाता है। आ रही बात समझ में। अब बेटा इस लैंग्वेज को समझिए, बेटा ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से क्या आप दो सॉलिड को भी अलग कर सकते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए यस, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ रखी है, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट separation, sorry, this method can be used for the separation of two solid in which one of component is present in small quantity, मैंने यही कहा था कि small quantity के अंदर होगा, and both are soluble in same solvent, same solvent के अंदर soluble होने चाहिए, जैसे water के अंदर इन दोनों को अपन ने मिक्स किया, ठीक है।
दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्योरिफिकेशन के लिए भी अपन यूज लेते हैं इस टेक्निक को, अपन को अच्छे से पता है। द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड on the difference in the solubility of substance at different temperature। अब कहने का मीन क्या है? अब कहने का मीन मैंने ये जो चीज समझाई, अमोनियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, जिसलिए वो अच्छे से क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है और सेपरेट भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। जैसे कि आपने मम्मियों को देखा है कि वो चाशनी बनाती है घर के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसको भी कंसीडर करके चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं अब वीडियो के अंदर। चलिए बेटा, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, जिनको अपन करेंगे, ठीक है। व्हाई डू लार्ज क्रिस्टल फॉर्म व्हेन वी कूल स्लोली? जब अपन स्लोली स्लोली कूल करते हैं सॉल्यूशन को, तो लार्ज क्रिस्टल क्यों फॉर्म होते हैं? लार्ज क्रिस्टल इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पहले सेटल होते हैं अच्छे से, पहले सेटल होंगे। और सेटल होने के बाद बेटा एक सही पैटर्न के अंदर वो क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, फॉर्म पैटर्न, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं और फिर क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, एक दूसरे को अरेंज करते हैं। तो इन सब के लिए इसको स्लोली कूल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टिकल्स पहले सेटल होंगे, फिर फॉर्म करेंगे पैटर्न, और उसके बाद वो अच्छे से अरेंज होंगे, इसलिए लार्ज क्रिस्टल अपन को मिलेंगे। अगर अपन फास्ट उसको कूल करेंगे तो क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे बनेंगे साइज के अंदर, ठीक है। आया आया आपको समझ में? वॉट हैपन इफ द सॉल्यूशन इज नॉट सेचुरेटेड? क्या होगा जब सॉल्यूशन सेचुरेटेड नहीं होगा? अपने अच्छे से सब एक्सपेरिमेंट के अंदर, कॉपर सल्फेट का भी जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट डाल के। क्यों बनाया था कॉपर सल्फेट के अंदर? बेटा अगर उसके अंदर और एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट नहीं डालेंगे, मतलब उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स आर नॉट फॉर्म, क्रिस्टल बनेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल बनने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का सॉल्यूबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर फॉर प्योरिफिकेशन? क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों है प्योरिफिकेशन के लिए? क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइजेशन का काम क्या होता है, क्योंकि इसके थ्रू अपन प्योर क्रिस्टल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू अपन प्योर क्रिस्टल बना सकते हैं। सारी इम्प्योरिटी अलग हो जाती है, उससे प्योर क्रिस्टल अच्छे से अपन को मिल जाते हैं। और अगर अपन क्रिस्टलाइजेशन यूज नहीं करें, इसकी जगह इवेपोरेशन अगर यूज करें, तो इवेपोरेशन में क्या होगा, इम्प्योरिटी एज इट इज ही रहती है, वाटर अलग हो जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा, बट इम्प्योरिटी उसमें एज इट इज रहेगी। इसलिए क्रिस्टलाइजेशन बेस्ट है प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है बेटा। आगे चलो, हाउ आर जेमस्टोन फॉर्म्ड बाय नेचुरल क्रिस्टलाइजेशन? जेमस्टोन कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था। जेमस्टोन कैसे बनते हैं, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसकी वजह से ये क्रिस्टल की फॉर्म फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल जेमस्टोन के अंदर जैसे रूबी बोल सकते हैं, डायमंड बोल सकते हैं, ये सब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, व्हाई डू स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म विथ फास्ट कूलिंग? अभी मैंने आपको बताया कि फास्ट कूलिंग से स्मॉल क्रिस्टल क्यों बनेंगे, तो आप बेटा इसका ही जस्ट उल्टा करेंगे कि पार्टिकल अच्छे से सेटल नहीं हो पाएंगे, वो एक पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो क्या बनेंगे, स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे। ये आपके क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको साथ साथ आपको क्लियर करवाती हुई चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the role of sulfuric acid in the crystallization of copper sulfate? ये भी मैंने बताया था आपको कि क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, प्योर क्रिस्टल मिलते हैं अपन को, प्योर क्रिस्टल मिलते हैं, ठीक है, प्योर क्रिस्टल मिलते हैं। और बेटा क्या बताया था, अनवांटेड रिएक्शन नहीं होती है, अनवांटेड रिएक्शंस आर नॉट टेक प्लेस। आई बात बेटा समझ में? पूरा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस भी नहीं हो पाता। इनको एक बार डिटेल में देख लीजिए ना। देखो आंसर क्या दे रखा है आपको, जब कूल करेंगे अपन स्लोली तो वो डिसॉल्व होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स, और अरेंज करेंगे एक ऑर्डर पैटर्न के अंदर, ठीक है।
This allow large clear crystal to form because particles have time to settle properly. मैंने ये बताया आपको. If we cool quickly, we get small crystal that are not arranged properly, जो कि अरेंज नहीं होते properly. नेक्स्ट क्या है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? इट मीन दैट द डिजोल्व अमाउंट इज नॉट एट इट्स मैक्सिमम. जो डिजोल्व अमाउंट है वो मैक्सिमम उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा. इन दिस केस व्हेन वी कूल सॉल्यूशन, नो क्रिस्टल विल फॉर्म, कोई क्रिस्टल नहीं बनेगा, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ डिजोल्व सब्सटेंस टू कम आउट. तो इसमें एक अच्छा अमाउंट डिजोल्व नहीं हुआ जिससे कि कोई सब्सटेंस उससे या प्योर क्रिस्टल उससे बाहर आ सके. ठीक है बेटा. क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर फॉर प्योरिफिकेशन बिकॉज इससे प्योर क्रिस्टल अपन को मिलते हैं और इम्प्योरिटी एज इट इज बाहर रह जाती है. ठीक है. अगर इवेपोरेशन लेंगे तो जो सॉलिड है उसके अंदर इम्प्योरिटी रहेगी. ठीक है, वो अलग नहीं होगी. जेमस्टोन के बारे में क्या था, वो कैसे बनते हैं? जेमस्टोन जैसे डायमंड का एग्जांपल दे रहा है, और शेफिन्स और एम्ब्रिलैंड, इन सब का दे रखा है. फॉर्म नेचुरली बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स इनसाइड द अर्थ. मिनरल से बनेंगे अर्थ के अंदर जो भी अपने प्रेजेंट है, फॉर लॉन्ग पीरियड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है. मिनरल स्लोली अरेंज इनटू द क्रिस्टल, और इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कुछ टाइम के बाद ये अपने आप को क्रिस्टल में अरेंज कर लेंगे, रिजल्टिंग इन ए ब्यूटीफुल प्योर जेमस्टोन. और इसका क्या होता है, वो एक ब्यूटीफुल जेमस्टोन बना लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बेटा क्या दे रखा है आपको, व्हेन वी कूल द सॉल्यूशन क्विकली, वही आंसर होगा इसका कि वो अपने आप को अरेंज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, तो वो छोटे क्रिस्टल बनाएंगे. अब H2SO4 के बारे में दे रखा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना. ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू कीप द सॉल्यूशन एसिडिक. सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो एसिड होता है. ठीक है बेटा. एसिड अभी बेसिकली आप कैसे समझेंगे एसिड होता है, एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? H प्लस आयन देता है. H2SO4 में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो H प्लस आयन देते हैं, वो होते हैं एसिड. ठीक है. दिस प्रिवेंट, इसके और डिटेल में आपके क्लास 10th में आएगा जिसको अपन पढ़ेंगे. ठीक है. दिस प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है. ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हाइड्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट का. अब बेसिकली हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग ये समझ लीजिए, हाइड्रोलाइसिस मीन्स H2O का टूटना. ठीक है. वाटर है वो ही रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो ये चीज नहीं हो, इसलिए उसमें H2SO4 डाली, क्योंकि वाटर से रिएक्शन करने से पहले ही H2SO4 उसके रिएक्शंस को रोक देता है. इसलिए हाइड्रोलाइसिस में बोल सकते हो अनवांटेड रिएक्शन, जो आपकी बुक में दे रखा है कि अनवांटेड रिएक्शन नहीं होगी H2SO4 डालने पे, दोनों की बात एक ही है. ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, है ना, द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो इम्प्योरिटीज है जो उनकी फॉर्म होगी उसको रोक लेता है, रिजल्टिंग द प्योर एंड वेल डिफाइंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. इस तरीके से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे. तो बेटा अब हमने क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा अच्छे से समझ लिया है क्वेश्चंस के साथ. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. एंड आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपन और सेपरेशन टेक्निक्स को पढ़ेंगे. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.